Alright, what is up boys and girls and welcome to another video. Very happy to announce that मेरा CFA level 1 का एग्ज़ाम अब फाइनली ख़त्म हो चुका है and feels like a weight has been lifted off my shoulders honestly because लास्ट कुछ वीक्स में अपनी फुल टाइम जॉब CFA प्रेप कंटेंट क्रिएशन जिम सब कुछ मैनेज करना वाज लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क ऑलमोस्ट बट हार्ड वर्क ऑलवेज रिवॉर्ड्स यू रिजल्ट 6 से 7 वीक में आएगा एंड आई वेरी मच होप दैट आई पास द एग्ज़ाम कैसा गया एग्ज़ाम क्या क्या था उसमें आई विल डिस्कस दैट इन अ फ्यू मोमेंट्स बट आज के वीडियो का पूरा पॉइंट इज़ दैट अगर आप CFA लेवल 1 एग्ज़ाम लेने का सोच रहे हो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल वॉक यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस एग्ज़ाम डे की कैसी होती है क्या क्या होता है what you should worry about, what you should not worry about, and pretty much everything that goes down on the exam day आज आपको बता दूंगा through my own experience. So let's get into it. एक क्विक डिस्क्लेमर दो CFA के जो स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स होते हैं दे टेल दैट कैंडिडेट्स लाइक मी कैन नॉट शेयर एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे क्या क्वेश्चंस आए थे बट आई कैन गिव यू अ ब्रॉड ओवरव्यू कि मेरा एग्जाम कैसा गया था एंड हाउ आई फील अबाउट इट. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. एग्जाम के पहले एक वीक मैंने पूरा ऑफिस से छुट्टी ले लिया था एंड आई प्रीटी मच ओनली डिड रिविजन इन दैट एंटायर वीक. रिविजन मॉक टेस्ट दैट वाज इट. एंड अ लॉट ऑफ यू ऑल आस्क्ड मी कि मैं क्या सोर्सेज या रिसोर्सेज यूज़ करता था अपनी प्रेप के लिए. सो एक क्विक रनडाउन उसका भी. मैंने कोचिंग ली थी अश्विनी बजाज से बट मेरे ऑफिस के स्केड्यूल की वजह से एंड मेरे पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं बचता था दिन में. आई कुडंट रियली वॉच ऑल ऑफ हिज लेक्चर्स बिकॉज दे आर अ लिटिल लॉन्गर. काफ़ी इन डेप्थ होते हैं सर. बहुत एग्जाम्पल्स रेलिवेंट एग्जाम्पल्स दे के पढ़ाते हैं बट मेरे पास उतना इन डेप्थ पढ़ने का टाइम था ही नहीं विच इज़ अ मिस्टेक ऑफ माई ओन. नथिंग अगेंस्ट हिम. ही इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर. बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बट मेरे पास सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने का टाइम नहीं था. सो आई रिलाइड ऑन द श्वाइजर नोट्स विच आर दी कैप्लन श्वाइजर के जो नोट्स आते हैं मैंने उन्हीं से बाकी की पूरी प्रेप करी है. ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट्स मैंने आउट ऑफ 10 उन्हीं से पढ़े हैं उन टेक्स्ट बुक से. दे लुक समथिंग लाइक दिस. मैंने अपनी मेजॉरिटी ऑफ द प्रेप इसी से करी है बट रिवीजन वीक में मैंने 2 रिसोर्सेज यूज़ किए थे वो भी यहीं पे मेरे पास एक्चुअली. I used this book called Schweizer's Secret Sauce and I also used something called Juice Notes by Fintree. वो भी एक CFA की कोचिंग ही है. I paid for that. थोड़ा एक्सपेंसिव था बट hands down one of the best revision material which is out there. And honestly मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स भी सिर्फ वो Fintree के Juice Notes से ही पढ़े हैं. 10 out of 10 बहुत अच्छा मटीरियल है. सो अगेन आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड. मैं सारी कोचिंग्स के बारे में बहुत न्यूट्रली बात करता हूँ बट दीज आर अ फ्यू रिसोर्सेज दैट हेल्प मी अ लॉट इन माई फाइनल फ्यू वीक्स ऑफ प्रेप. एनीवेज गेटिंग टू द एग्ज़ाम. एग्ज़ाम डे के मॉर्निंग पे इट इज़ एडवाइस कि आप जो एथिक्स के करिकुलम में एग्जाम्पल्स होते हैं वो एक बार पढ़ के जाओ. तो मैंने वही किया था. मैं सुबह उठ के सिर्फ वो पढ़ा और कुछ भी नहीं. एक अपनी फॉर्मूला शीट थी वो पढ़ी. उसके बाद मैं एग्ज़ाम के लिए निकल गया. मेरा एग्ज़ाम था 4 PM to 9:30 PM के आफ्टरनून शिफ्ट में. CFA लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. सेशन 1 एंड सेशन 2. दोनों सेशन 2 hours and 15 minutes ईच के होते हैं और उसके बीच में आपको एक 20 मिनट का ऑप्शनल ब्रेक दिया जाता है. सेशन सॉरी वो सामान गिर गया बट सेशन 1 में यू गेट टेस्टेड ऑन 5 सब्जेक्ट्स विच आर एथिक्स, इकोनॉमिक्स, क्वान्टिटेटिव मेथड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड कॉर्पोरेट इशूअर्स. एंड बाकी के जो 5 सब्जेक्ट होते हैं वो सेशन 2 में टेस्ट किए जाते हैं. इसका मतलब ये है कि सेशन 1 में सिर्फ उन्हीं 5 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे एंड सेशन 2 में सिर्फ उन्हीं 5 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे. अनदर थिंग इज़ दैट अगर आपका सेशन 1 जो 2 hour 15 minutes का होता है वो 2 घंटे से पहले ख़त्म हो गया तो आप वहीं पे अपना पेपर सबमिट कर सकते हो. एंड देन उसके बाद जो ऑप्शनल ब्रेक है अगर लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो एंड सीधा सेशन 2 पे चले जाओ जो मैंने किया था. बट वो सेशन 2 में भी आपको सिर्फ 2 hour 15 minutes ही मिलेंगे. इट डजंट मीन कि आपको ब्रेक का टाइम ऐड हो जाएगा, जो टाइम पहले छोड़ा था वो भी ऐड हो जाएगा. नो, इट्स गोना बी 2 hour 15 minutes, 2 hour 15 minutes ईच. आपको जल्दी ख़त्म करना है दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू. मैंने पर्सनली सेशन 1 मेरा यूजुअली जल्दी ख़त्म हो जाता था. इवन विथ माई मॉक्स मेरा सेशन 1 अराउंड 1 hour 30 minutes 1 hour 35 minutes में ख़त्म हो जाता था. सिमिलरली एग्ज़ाम डे पे भी हुआ तो मैंने फटाफट वो ख़त्म किया. देन मैंने ब्रेक भी नहीं लिया बीच में बिकॉज आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट इन अ फ्लो स्टेट. तो मैंने फटाफट सेशन 2 चालू किया. उसको थोड़ा टाइम लगा. टुक मी अराउंड 2 hours टू गेट थ्रू सेशन 2 बिकॉज सम ऑफ द फिक्स्ड ओ कांट से दैट बट एनीवेज कुछ क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया. वेंट थ्रू ऑल ऑफ देम अच्छे से. एंड ओवरऑल डिफ़िकल्टी की बात करें तो मैंने सिर्फ 2 मॉक्स दिए थे अपनी पूरे प्रेप में विच वर द CFA इंस्टीट्यूट के फ्री प्रैक्टिस मॉक्स जो नंबर 1 एंड नंबर 2 होते हैं.
उनके कंपैरिजन में डेफिनेटली अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था। ऑप्शंस weren't वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस थे, ऐसा नहीं था कि सीधा-सीधा एलिमिनेट कर सकते हो, व्हिच आई फाउंड टू बी द केस इन द मॉक्स। कंपैरेटिवली एग्ज़ाम में ऑप्शंस वर अ लिटिल क्लोज़र, हार्ड टू एलिमिनेट, एंड क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी भी थोड़ा सा हायर साइड पे था। कुछ-कुछ टॉपिक्स ऐसे एकदम नीश उठाए थे उन्होंने कि मेरे को याद भी नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर में ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग डिफ़िकल्टी नहीं थी। इट वाज़, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, सारे एलओएस कवर करें, यू शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम, एंड इफ़ यू हैव डन योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देन तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मॉक्स भी दो अच्छे से, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो बस, और कुछ ज़रूरत है ही नहीं। सो या आई डेफिनेटली फेल्ट कॉन्फिडेंट आफ्टर आई फिनिश द एग्ज़ाम, बट आई एम गोना वेट फॉर द रिजल्ट्स टू कम आउट, बिकॉज अभी ज़्यादा कुछ बोलूँगा एंड वैसा नहीं हुआ तो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, यू कांट रियली रूल एवरीथिंग आउट। अब मूविंग फॉरवर्ड मेरे को एक प्रैक्टिस स्किल मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं मेरे रिजल्ट आने से पहले, कस उसके अलावा रिजल्ट नहीं देंगे। तो उसमें देयर इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग एंड देयर इज़ पाइथन फॉर फाइनेंस, समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर, बट वो दो कोर्सेज मुझे कंप्लीट करने हैं बिफोर आई गेट माई रिजल्ट्स, सो आई एम गोना बी डूइंग दैट। बट या दैट वाज प्रीटी मच माई एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा गया। एंड एग्ज़ाम के बाद फिर मैं अपने दोस्त आर्यन को मिला, नेवज़ाद को मिला, काफ़ी सारे दोस्तों के साथ मिलकर डिनर किया अच्छे से, एंड इट वाज अ फन नाइट। बट मूविंग फॉरवर्ड आई एम जस्ट गोना वेट फॉर माई रिजल्ट्स, एंड होपफुली नवंबर में मैं लेवल 2 का एग्ज़ाम दूंगा। अभी कंफर्म नहीं है बिकॉज इट्स नवंबर इज़ लाइक वेरी वेरी क्लोज, एंड लेट्स सी मेरा लेवल 1 में क्या डिफ़िकल्टी, मतलब कैसे जाता है एग्ज़ाम, वो सब देखना पड़ेगा। बिकॉज़ मैंने लेवल 1 भी कुछ टॉपिक्स स्किप किए थे बिकॉज़ मेरे पास टाइम ही नहीं था प्रिपेयर करने के लिए। दिस वाज़, आपको ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्वांटिटेटिव मेथड्स में एक टॉपिक है कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन लेवल 2 के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैंने लेवल 1 में किया ही नहीं, तो आई विल हैव टू डू दैट बिफोर आई स्टार्ट लेवल 2। एंड सिमिलरली डेरिवेटिव्स में मैंने एक छोटा सा टॉपिक छोड़ा था, वो भी करना पड़ेगा बिकॉज लेवल 2 डेरिवेटिव्स इज़ लाइक गेम चेंजर कम्प्लीटली। सो यस, pretty much वैसा ही है। एंड ऑल्दो आई एम नॉट अलाउड टू से कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है, व्हाट इज़ टेस्टेड, व्हाट इज़ नॉट टेस्टेड। CFA की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उसमें आपको क्लियरली दिख जाता है कि कौन से टॉपिक से कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। आई वुड सजेस्ट सबको कि आप वहाँ पे जाओ, करिकुलम में देखो कि सेशन 1 में क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या वेटेजेस हैं, उससे ही आपको एक आइडिया जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। बट प्लीज़ डोंट स्किप एनीथिंग, ऑल्दो आई डिड स्किप समथिंग, बट मैंने बहुत लॉजिकली दिमाग लगा के स्किप किया कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज आई वॉज इन एन एक्सट्रीम टाइम क्रंच। मतलब बता भी नहीं सकता मैं टाइम की मतलब कैसी क्या हालत हो चुकी थी। बट या दैट वाज प्रीटी मच माय CFA लेवल 1 एग्जाम एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, लीव देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो, आई विल गेट टू देम एज सून एज आई कैन। बट या आई होप दिस हेल्प्ड। कुछ हफ्तों में मेरा रिजल्ट आ जाएगा एंड यू गाइज विल सी मी बैक विथ द रिजल्ट। बट अगले 2 महीने मैं थोड़ा सा चिल करूँगा, आई एम गोना टेक सम टाइम ऑफ, डू थिंग्स विच आई लाइक टू डू, एंड उसके बाद वी बैक ऑन द ग्राइंड वंस अगेन फॉर लेवल 2। इफ़ यू आर एन OG व्यूअर, यू गाइज माइट नो कि मैंने लास्ट ईयर कैट दिया था, एंड आई डू प्लान गिविंग द कैट अगेन, बट आई हैव डिसाइडेड दैट मैं एटलीस्ट लेवल 2 क्लियर करूँगा एंड फिर ही कैट दूंगा। तब तक मेरा होपफुली जॉब में भी 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी आई एम एट अराउंड 9 मंथ्स के आसपास, 9-10 मंथ्स के आसपास। आई वॉन्ट टू गेट टू 2 years ऑफ वर्क एक्स, ताकि मेरे को मैक्सिमम पॉइंट्स मिले। लेवल 2 भी हो जाएगा तो दैट विल बी अ बिग थिंग फॉर मी। सो या लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोज़। एंड इसके बाद मैं क्विक अपने जिम में बैक डे की मोन्टाज डाल दूंगा, बिकॉज आई फील लाइक आज तक मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं सब में कुछ ना कुछ जिम रिलेटेड था ही, सो इट्स ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट विदाउट इट। बट या एन्जॉय दैट, एंड नेक्स्ट जो व्लॉग होगा दैट इज़ गोना बी प्रीटी एक्साइटिंग बिकॉज वे ट्रेनिंग विद साकेत वंस अगैन। जब से उसकी इंजरी हुई थी तब से लेके अभी तक मैंने उसके साथ ट्रेन नहीं किया है, बिकॉज वो दूसरे जिम जा रहा था एंड मैं दूसरे जिम जा रहा था। बट नाउ मेरा जिम बंद है कल, तो आई एम गोना गो ट्रेन विद हिम, इट्स गोना बी रियली फन। Miss that guy, miss our workouts together. But yeah, hope you all enjoyed the rest of the video, and I'll see you guys in the next one. Door is open, I could walk right in. Ooh, but
I'm still